नाम से कुछ भी समझ में नहीं आता। ये ऐसी चीजें हैं कि नाम से आप परिभाषा समझ नहीं सकते। ध्यान से सुनिएगा, ऐसी दो घटनाएं जो कभी भी एक साथ नहीं हो सकती, दो अलग अलग घटनाएं, लेकिन ये घटनाएं कभी भी एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकती, उनको हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम आप एक सिक्का उछालो, सिक्के पर मैं आपसे कहूं हेड और टेल एक साथ आ सकता है क्या? कभी नहीं आ सकता। अगर आप एक सिक्का उछालो, क्या हेड और टेल एक साथ आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। ये कैसा है मेरे दोस्तों? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। हेड और टेल कभी एक साथ नहीं आ सकते। या जैसे डाइस एक पासा फेंको, डाइस फेंकने पर मैं आपसे कहूं क्या 2 और 5 एक साथ आ सकते हैं क्या? कभी नहीं। या तो 2 आएगा या 5 आएगा। अगर 2 आ गया तो 5 नहीं आएगा, और अगर 5 आ गया तो इसका मतलब 2 नहीं आएगा। मतलब उन दोनों में से केवल एक ही घटना एक टाइम पे घट सकती है, दोनों घटनाएं कभी एक साथ हो ही नहीं सकती। तो ऐसी घटनाओं को हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। जैसे कि एग्जांपल के लिए आज सोमवार है तो कल शनिवार आएगा, क्या हो सकता है ऐसा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये दोनों घटनाएं कभी एक साथ हो नहीं सकती। अगर आज सोमवार है और कल शनिवार होगा, क्या प्रायिकता इसकी? जीरो हो ही नहीं सकता मेरे प्यारे भाई। आज सोमवार है तो गारंटी कल मंगलवार ही होगा। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब ऐसी दो या दो से ज्यादा घटनाएं जिनमें कोई समानता या कॉमन नहीं है, यानी कि वो एक साथ घटित नहीं हो सकती, तो ऐसे को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। सपोज दो घटनाएं हैं ए और बी, और उनकी होने की प्रोबेबिलिटी, पहली घटना ए के होने की संभावना पी है और दूसरी घटना के होने की जो प्रायिकता है वो पीबी है। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर। और ये दोनों जो है क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, यानी कि ये दोनों घटनाएं कभी भी एक साथ नहीं हो सकती। तो आप मुझे बताओ, दोनों घटनाओं के ए और बी के एक साथ होने की प्रायिकता क्या होगी? फिर जीरो होगी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है मेरे दोस्तों? कॉमन। तो दोनों घटनाओं ए और बी के एक साथ होने की संभावना जीरो होगी। ये जो साइन लगाते हैं इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन, यानी कि कॉमन। यानी कि ए और बी के, अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, अपवर्जी घटनाएं हैं। अब हिंदी इनकी बहुत डिफिकल्ट होती है, हिंदी से तो समझ नहीं सकते आप, ठीक है भाई। ए और बी के एक साथ होने की जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी मेरे प्यारे भाई? जीरो। ये है मेरे दोस्तों, पी ए इंटरसेक्शन भी जीरो होगा। अब मैं आपसे कहूं कि बताओ पी ए यूनियन बी क्या है? यूनियन का मतलब होता है मेरे दोस्तों, यूनियन का मतलब होता है या। यूनियन का बेसिक सी मतलब है, ये जो साइन है इसे हम यूनियन बोलते हैं, और इसका देसी भाषा मतलब है या। या का मतलब या तो घटना ए हो जाए या बी हो जाए, किस कोई भी ए या बी में से किसी भी एक घटना के होने की प्रायिकता, ठीक है ना? ए या बी में से किसी एक के होने की प्रायिकता, किसी एक के होने की प्रोबेबिलिटी। तो बच्चों हमने आपको पढ़ा दिया है और आप बचपन से पढ़ते आए हो कि पी ए यूनियन बी का क्या फॉर्मूला है? पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। यही है। आप बोलोगे हाँ जी सर है तो यही, बट समझने वाली बात यह है कि भाई ये ए इंटरसेक्शन बी क्या है? तो जीरो है, ये वैल्यू तो जीरो हो गई। तो भाई आप ये जीरो रखोगे तो क्या आ गया रिजल्ट? रिजल्ट आ गया कि पी, अगर दो घटनाएं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो उनके उनमें से किसी एक के घटने की जो प्रायिकता होगी वो पी ए प्लस पी बी होगी। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। जैसे कि मैं आपसे एक एग्जांपल लेता हूं कि किसी पासे को उछालने पर 2 और 5 एक साथ आ सकता है कि नहीं आ सकता, यानी कि किसी पासे को उछालने पर 2 और 5 आना अपने आप में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, क्योंकि अगर 2 आ गया तो 5 नहीं आ पाएगा और 5 आ गया तो 2 नहीं आ पाएगा। लेकिन 2 या 5 में से किसी पासे को उछालने पर 2 या 5 में से किसी एक के आने की संभावना क्या है? वो तो आप निकाल सकते हो। बताओ तो मेरे या तो 2 आ जाए या 5 आ जाए। देखो जब भी हम किसी डाइस को उछालते हैं तो यही 6 चीजें आ सकती है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 में से 2 आने की संभावना क्या है? 1/6। और 6 में से 5 आने की संभावना क्या है? 1/6। और इन दोनों को जोड़ देंगे, 2 या 5 में से किसी आने की संभावना हो जाएगी 2/6, यानी कि 1/3। क्लियर है? हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि नीचे 6 और मेरे जो फेवरेबल आउटकम है 2 और 5 2 हो गए, तो 2/6 1/3 आ जाएगा। समझ में बात? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, समझ में आ गया। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाई दिया है। इंडिपेंडेंट इवेंट या स्वतंत्र घटनाएं। स्वतंत्र घटनाएं का मतलब ऐसी दो घटनाएं जिनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है मेरे प्यारे भी। एक अगर घट जाती है तो दूसरी घटे ना घटे, क्या हो रहा है क्या चल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि बढ़िया सबसे बड़ा एग्जांपल है कि हमने एक हाथ में अपना सिक्का लिया और एक हाथ में हमने लूडो का डाइस यानी कि पासा लिया, और हमने सिक्के को उछाल दिया। सिक्के पे हेड टेल कुछ भी आ सकता है, डाइस को हमने उछाला उस पे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर दो घटनाएं एक दूसरे से स्वतंत्र हैं तो उन्हें नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव या इंडिपेंडेंट इवेंट हम लोग कहते हैं। तो अगर दो घटनाएं हैं ए और बी, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र घटनाएं हैं मेरे दोस्तों, ठीक है ना? इंडिपेंडेंट है। तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूं इन दोनों घटनाओं के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए या बी दोनों के एक साथ घटने की प्रायिकता जो होगी मेरे प्यारे भाई, वो सिंपल सी मल्टीप्लाई पी ए गुणा पीबी। क्या करना है मेरे दोस्तों? आपको मल्टीप्लाई करना है पी ए गुणा पीबी। यस सर नो? बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। दोनों इंटरसेक्शन मतलब दोनों घटनाओं के एक साथ होने की प्रायिकता पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए गुणा पीबी। एग्जांपल के लिए मेरे दोस्तों, आपने एक कॉइन उछाला और आपने एक डाइस उछाला, तो कॉइन पर टेल और डाइस पर 4 आने की क्या संभावना है? बताइए बच्चों। आपने एक हाथ से सिक्का उछाला, सिक्के पर टेल आए, और आपने इस हाथ से डाइस उछाला, डाइस पर 4 आए। तो क्या संभावना है कि भाई जो मैं रिजल्ट देखूंगा मैंने एक साथ किया कि कॉइन पर टेल आए और डाइस पर 4 आए। तो बताओ जब भी हम एक सिक्के को उछालते हैं मेरे प्यारे भाई और डाइस को उछालते हैं, दोनों इंडिपेंडेंट घटनाएं। अब कॉइन पर टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? भाई हेड या टेल दो आउटकम में से एक। जब हम डाइस को उछालते हैं तो टोटल 6 आउटकम आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। उसमें से हमको चाहिए क्या? 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। उसमें से फेवरेबल कितना? ये एक ही 4 ही चाहिए हमको, 1/6। तो दोनों के कॉइन पर टेल और डाइस पर 4 दोनों के एक साथ होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी? 1/12, 1/12। समझ में आया मेरे दोस्त? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, अच्छी तरीके से समझ में आया है। तो पी ए यूनियन बी का मतलब पी ए गुणा पीबी हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूं मेरे प्यारे भाई, पी ए सॉरी इंटरसेक्शन बी पी ए गुणा पीबी हो जाएगा, पी ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब हो गया मेरे दोस्तों, व्हाट इज यूनियन? यूनियन का मतलब हो गया मेरे प्यारे भाई, ए या बी में से किसी एक के होने की प्रायिकता। या तो ए हो जाए मेरे दोस्तों या बी हो जाए, तो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? पी ए प्लस पीबी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। यही फॉर्मूला है। लेकिन ये ए इंटरसेक्शन बी को हम क्या कहेंगे? अगर दो घटनाएं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो इसको हम कहते हैं पी ए इंटू पीबी। पी इंटू पीबी मेरे दोस्तों, तो ये रिजल्ट बन जाएगा मेरे प्यारे भाई। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब जैसे दोस्तों हम आपसे एक सवाल पूछ लेते हैं कि आपने एक हाथ में रखा सिक्का और दूसरे हाथ में रखा डाइस, तो आप बताओ कॉइन पर हेड या डाइस पर 5 आने की क्या प्रायिकता है? भाई आपने एक सिक्का उछाला मेरे दोस्तों, और मेरे प्यारे भाई आपने जो है यहां पर एक डाइस पासा उछाला। या तो कॉइन पे हेड आ जाए या डाइस पर 5 आ जाए, इन दोनों में से कोई भी एक चीज आ जाएगी तो हम खुश हो जाएंगे। तो बताओ क्या प्रायिकता है कि या तो कॉइन पर हेड आ जाए या डाइस पर 5 आ जाए? बताओ करो बच्चों।
या तो कॉइन पे हेड आ जाए या फिर डाइस पे 5 आ जाए, हम दोनों में कोई भी एक काम हो जाए या दोनों हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्तों, ठीक है ना, या दोनों हो जाए, ए या बी में से किसी एक के या दोनों के, किसी एक के या दोनों के भी लिख सकते हैं ना, ठीक है भाई, या तो ए या बी या दोनों, इसमें कॉमन भी होता है, यूनियन में इंटरसेक्शन भी होता है मेरे प्यारे भाई, ठीक है भाई, बताओ या तो ए होगा या बी होगा या फिर दोनों होंगे, तो पी ए यूनियन बी से कहा जाता है। यूनियन का मतलब मेरे दोस्तों भाई ये घटना ए के होने की प्रायिकता है, बी के होने की प्रायिकता है, और ये क्या है, ए और बी दोनों के, या तो ए होगा या बी होगा या दोनों होंगे, ठीक है बच्चों। अब बताओ, तो आप कहोगे सर कॉइन पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2 और डाइस पर 5 आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6, और पी ए इंटू पी बी क्या, यहाँ पे बस वैल्यू रख देते हैं, पी ए कितना होगा 1/2, पी बी कितना होगा भाई साहब 1/6, और पी ए गुणा पी बी हो जाएगा जी 1/12, ये हो जाएगा, आप बोलोगे हाँ जी सर ये हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/2 12 में यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ, 2 छिक्का 12, 6 दूनी 12, 12 एकम 12, तो ये आ जाएगा 2 छिक्का 12, 6 दूनी 12, 12 एकम 12, तो 6 और माइनस ये 6 और 1 7, 7/12, इसका जो आंसर आएगा मेरे दोस्तों 7/12 आ जाएगा। मुझे लगता है सभी बच्चों को बात समझ में आई है, ए या बी में से किसी एक के या दोनों के, या दोनों के मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, दोनों के होने की प्रायिकता, और मैं ध्यान रखिएगा यूनियन का मतलब जैसे भाई ये ए के होने की संभावना है, ये बी के होने की संभावना है, तो यूनियन का कुछ संभावना ऐसी भी होगी जो दोनों घटित होंगी, बट इस वाले केस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में ए और बी दोनों के होने की संभावना क्या है, 0 होती है, तो ये आपका ए यूनियन बी बनेगा, ए यूनियन बी यहाँ पर ये होगा। लेकिन अगर दो घटना इंडिपेंडेंट है, ए के होने की संभावना है, बी के होने की संभावना है, ये दोनों के होने की संभावना है, तो ये आपका टोटल यूनियन बन जाएगा मेरे दोस्त, या तो ए होगी या बी या फिर दोनों होंगी। समझ में, आप बोलोगे जी बिल्कुल सही 7/12। मुझे लगता है सब बाल को कोई दोनों बातें अच्छी तरीके से समझ में आई हैं। अब हम जो है डाइस की प्रॉब्लम को समझेंगे बहुत प्यार से। डाइस होता क्या है मेरे दोस्तों, डाइस एक सॉलिड क्यूब है जिसके 6 फेस होते हैं और हर फेस पे मार्किंग होती है 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, हर फेस पे इस तरीके से मार्किंग होती है, नंबर आर रिटन ऑन ईच फेस। एक क्यूब है, एक डॉट बना होगा, 2 डॉट 3 डॉट 4 डॉट 5 डॉट और 6 डॉट। समझ में, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ध्यान सुनिएगा, जब हम एक डाइस को थ्रो करते हैं तो आप बताओ कितने पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं, 6, या तो 1 आएगा या 2 या 3 4 5 6, तो टोटल जो आउटकम आ सकते हैं वो 6 आ सकते हैं, टोटल सैंपल स्पेस की संख्या 6 होगी। लेकिन जब हम 2 डाइस थ्रो करते हैं, या फिर हम कहेंगे एक ही डाइस को 2 बार थ्रो करते हैं, एक के बाद एक ही पासे को 2 बार फेंकें, या फिर 2 डाइस को एक साथ फेंकें, तो कितने टोटल आउटकम हो सकते हैं आप बताओ मेरे प्यारे भाई। तो हो सकता है पहले पर 1 आए दूसरे पे 1 आए, हो सकता है पहले पर 1 दूसरे पे 2 हो जाए, पहले पर 1 दूसरे पे 3 हो जाए, पहले पर 1 चौथे पे 4 हो जाए, पहले पर 1 चौथे पांचवे पे 5 हो जाए, पहले पे 1 और दूसरे पे 6 हो जाए, सॉरी पहले पे 1 दूसरे पे 5, पहले पे 1 दूसरे पे 6, तो 1 के साथ हम 6 कॉम्बिनेशन बिठा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर पहले पे 2 आ गया तो हो सकता है दूसरे पे 1 आ जाए, दूसरे पे 2 आ जाए, दूसरे पर 3 आ जाए, दूसरे पर 4 आ जाए, दूसरे पर 5 आ जाए, 6 आ जाए, तो 2 के साथ भी हम 6 कॉम्बिनेशन बिठा सकते हैं। अगर पहले पर 3 आ गया सपोज, तो हो सकता है दूसरे पर 1 आ जाए या 2 आ जाए या 3 आ जाए या 4 आ जाए या 5 आ जाए या 6 आ जाए, तो हम 3 के साथ भी 6 कॉम्बिनेशन बिठा सकते हैं। और ऐसे ही आप काउंट करोगे तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन हो गए अभी, हर नंबर के साथ हम 6 कॉम्बिनेशन बिठा सकते हैं, तो टोटल हो जाएगा भाई 6 गुना 6 यानी कि 6 का स्क्वायर 36। तो आपने एक बात गौर करी कि जब हम एक डाइस को उछालते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम है 6 की पावर 1, 2 डाइस को उछालते हैं तो पॉसिबल आउटकम है 6 का स्क्वायर। अगर हम 3 डाइस 3 पासों को उछालेंगे या फिर एक पासे को 3 बार उछालेंगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होंगे 6 का क्यूब। या फिर हम 4 डाइस को एक साथ उछालते हैं तो कितने सैंपल स्पेस बनेंगे 6 की पावर 4। ये हमें जो है ऑब्जर्व करके पता लगा, ठीक है जी, इसमें कोई डाउट नहीं कि हम 2 पासों को उछालेंगे तो कैसे बनेगा, ये 36 आउटकम्स बनेंगे आपके सामने यहाँ पर बोर्ड पर बड़े साफ शब्दों में लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये आसान बात है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ से सवाल, पहले मैं एग्जांपल में हल्की हल्की चीजें होंगी, फिर मैं आपको वास्तविकता में लेके चलूंगा। आप एक डाइस को उछालते हो, टोटल आउटकम जो है 1 2 3 4 5 6 है मेरे प्यारे भाई। तो आप बताओ एक पासे को उछालने पर इवन नंबर आने की क्या संभावना है, सभी को साफ साफ दिखाई दे रहा है ना, एक पासे को उछालने पर इवन नंबर आने की क्या संभावना है। तो टोटल आउटकम 6 है, इनमें से इवन नंबर कितने हैं 2 4 6 3 इवन नंबर है, तो 3/6 यानी कि 1/2, क्या आगे संभावना 1/2। और नंबर आने की क्या संभावना है, देखिए और नंबर भी यहाँ पे 3 है 1 3 5, तो क्या प्रोबेबिलिटी है 3/6, टोटल 6 आउटकम्स में से 3 और है 3/6 1/2। प्राइम नंबर आने की अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो या तो 1 से कटते हैं खुद से, 2 भी एक प्राइम नंबर है, ध्यान रखिएगा 2 इज आल्सो प्राइम नंबर, क्योंकि 2 या तो 1 से कटता है या खुद 2 से कटता है। तो प्राइम नंबर आने के केस है 2 3 5, 2 3 5, तो टोटल 6 में से 3 पॉसिबल आउटकम हो गए 1/2। ठीक, आपसे पूछे एक पासे को उछालने पर 3 का मल्टीपल आने की क्या संभावना है, 3 का मल्टीपल या तो खुद 3 होता है या 6 होता है, यही 2 होते हैं, तो 2 फेवरेबल आउटकम है, 2/6 आ गया 1/3। समझ में आई बात, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, आगे चलेंगे। ये बताओ आप हमें एक पासे को उछालने पर लेस देन 4, 4 से छोटे नंबर आने की क्या प्रायिकता है, 4 से छोटे कौन से नंबर आ सकते हैं पासे पर, तो 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा, 0 नहीं आएगा मेरे दोस्तों, तो यानी कि 3/6 1/2 हो गई। इसी तरीके से पासे को उछालने पर 5 से कम नंबर आने की क्या प्रायिकता है, 1 2 3 4, 4 पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे, 4/6 2/3। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अभी सवाल ये आ गया कि एक पासे को उछालने पर 4 से ज्यादा नंबर आने की क्या प्रायिकता है, तो 4 से ज्यादा नंबर कौन से हैं, 2 ही आ सकते हैं, या तो 5 या 6, तो टोटल मेरे प्यारे भाई यहाँ पर 6 पॉसिबल आउटकम्स है, 6 में से फेवर कितने हैं 2, 2 फेवर के हैं, तो 2/6 यानी कि 1/3 हो जाएगा। समझ में आई, तो ये बहुत बेसिक सी बात पूछी मैंने आपसे, आगे चलते हैं। यस, ये बताओ मेरे दोस्तों, अब 2 डाइस के सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि जब हम 2 डाइस को उछालते हैं तो टोटल 36 आउटकम होंगे, क्या संभावना है कि सम जो है डाइसों पे जो नंबर आ रहे दोनों पासों पे उनका योग 3 हो, क्या संभावना है, योग कितना हो 3 हो। तो 3 तो मेरे प्यारे भाई देखो 1 1 से तो 2 बनेगा, 3 तो दो ही तरीके से बन सकता है, या तो 1 और 2 या 2 और 1। एक बच्चा कहेगा सर 3 0 क्यों नहीं लिया बेटा, 0 थोड़ा ना आएगा डाइस को उछालने पे, यानी कि मेरे पास सम 3 बनाना है तो 2 ही फेवर के आउटकम है, टोटल 36 में से मेरे प्यारे भाई 2 आपके फेवर के हैं, यानी कि 2/36 1/18 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अगर आप 2 डाइस को उछालोगे तो सम 3 आने की प्रायिकता कितनी है 1/18। दूसरा केस, 2 पासों को उछालने पर दोनों डाइस पर दोनों पासों पर समान नंबर आने की क्या प्रायिकता है, समान नंबर इसको इंग्लिश में डबलेट बोलते हैं, डबलेट मतलब जो नंबर पहले पासे पर आएगा सेम वही दूसरे पासे पर आने की क्या प्रायिकता है, यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम तो 36 होंगे। अगर पहले पर 1 आ गया तो दूसरे पर भी 1 आना चाहिए, पहले पर 2 आ गया दूसरे पर भी 2 आना चाहिए, पहले पर 3 आ गया दूसरे पर भी 3 आना चाहिए, पहले पर 4 दूसरे पर 4, यानी कि कितने डबलेट बनेंगे 6, यानी कि 36 में से 6 केस ऐसे हैं जहां पर दोनों डाइस में सेम नंबर आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 6/36 1/6। बोलो बात को समझे, आप बोलोगे हाँ जी सर समझे, ठीक, यस सर नो, आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, मजा आया, आगे चलते हैं। ये बताओ 2 पासों को उछालने पर योग प्राइम नंबर आने की क्या संभावना है, 2 पासों को उछालने पर सम प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता है। देखिए प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2 पासों को उछालने पर 12 से बड़ा नंबर नहीं आ सकता, कि मैक्सिमम वैल्यू एक पासे पे 6 होती है और 6 जमा 6 12, 12 से बड़ा नंबर तो आ नहीं सकता, तो 12 से छोटे कौन कौन से प्राइम नंबर हैं 2 3 5 7 11। तो मुझे ये सम बनाना है, तो आपको मैनुअली देखना पड़ेगा कि क्या क्या बन सकता है। देखो 2 2 तो एक ही तरीके से बन सकता है 1 1, 3 3 या तो 1 2 होगा या 2 1 होगा, अब
पांच पांच बनाने के लिए या तो 2 3 होगा 3 2 होगा, लेकिन 1 4 भी तो हो सकता है, 1 4 होगा 4 1 होगा, उल्टा लेना है। अब 7, अब 3 3 6 होता है तो इससे ज्यादा लेना पड़ेगा, तो 3 4 लेंगे 4 3 लेंगे, या 2 5 लेंगे 5 2 लेंगे, 7 1 6 भी हो सकता है, 1 6 लेंगे 6 1 लेंगे। उसके बाद 9 प्राइम नंबर नहीं होगी, 9 3 से डिवाइड होता है 11 11, तो भैया 4 7 11 होता है, लेकिन 4 7 थोड़ा ना ले सकते हम, 5 6 ले सकते हैं, 5 6 और 6 5, 5 6 11 6 5 11, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो। पहले डाइस पर 5 आ जाए, दूसरे पर 6 आ जाए, हो गया सम 11, पहले पर 6 आ गया, दूसरे पर 5 आ गया, हो गया सम 11। तो टोटल कितने फेवर के आउटकम बने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 बने, 36 में से 15 ऐसे केस है जहां पे योग अभाज्य संख्या आ रहा है, तो प्रायिकता होगी 15/36, 3 से काटेंगे 5/12। बताओ मजा आया? नेक्स्ट आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, मुझे लगता है आपको बहुत ही ज्यादा मजा आया है। नेक्स्ट कांसेप्ट, दो पासों को छानने पर योग एटलीस्ट 10 आने की क्या संभावना है? योग कम से कम 10 आने की क्या संभावना है? यानी कि योग कम से कम 10 आए, 10 से ज्यादा आ जाता है 11 या 12, 12 से ऊपर तो आ नहीं सकता दो पासों को छानने पर योग। क्या संभावना है? योग या तो 10 हो या 11 हो या 12 हो। अब 10 के लिए तो भैया देखो 3 7 10 होता है, पॉसिबल नहीं है, तुम 6 4 लेंगे या 4 6 लेंगे, हो गया। इसके बाद 5 5 भी हो जाएगा, 5 5, 11 के लिए तो मैं 6 5 लूंगा या फिर 5 6 5 लूंगा या फिर 5 6 लूंगा, और 12 का एक ही केस है 6 6, तो 1 2 3 4 5 6 केस बन गए, तो 6/36 यानी कि 1/6। तो क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? 1/6। पेपर में ऐसे हल्के सवाल आएंगे कि दो पासों को छानने पर बताइएगा योग दोनों पासों पर संख्याओं का योग कम से कम 10 आने की क्या प्रायिकता है। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, दो पासों को छानने पर डबलेट ऑफ एन इवन नंबर, किसी सम संख्या का 2 बार रिपीट होने की क्या संभावना है? यानी कि दोनों पासों पर सेम नंबर आना चाहिए और इवन भी आना चाहिए। तो इवन नंबर तो 2 4 6 होते हैं, तो या तो 2 2 आएगा या 4 4 या 6 6, तो 3 पॉसिबल केस बने, 3/36 यानी कि 1/12। ठीक है भाई, आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। नेक्स्ट, दो एग्जांपल और हैं। दो पासों छाले जाते हैं एक ही टाइम पर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग। फॉलोइंग बताओ, नंबर सोज आर इक्वल, नंबर इक्वल है, ये तो मैं बता चुका, नंबर इक्वल मतलब डबलेट, डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 पढ़ा दिया मैंने, डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। द डिफरेंस ऑफ नंबर सोन इज 1। दो पासों को छाला जाता है, क्या संभावना है कि पासों पर जो नंबर आएंगे उनके ऊपर आने वाली संख्याओं का अंतर 1 होगा, उनके ऊपर आने वाली संख्याओं का अंतर 1 होगा। एक का मतलब ऐसे बोल सकता है कि पासों पर आने वाली जो संख्याएं हो वो कॉन्सिक्यूटिव संख्याओं, लगातार, तो लगातार संख्याओं के बीच में एक का गैप होता है। बताओ कितने केस बनेंगे? आप कहोगे सर या तो 1 2 या 2 1। अब 1 के बाद अगर मैं 2 लेता हूं, 2 3 या 3 2, 3 4 या 4 3 या 4 5 5, एक का गैप है, या 5 6 या 6 5, तो टोटल हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्या होगी ऐसी। तो 36 में से मेरे प्यारे भी कितनी संख्याएं ऐसी? 10 संख्या, तो प्रोबेबिलिटी होगी 5/18। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर मैं ऐसे सवालों को कर पाएंगे। ठीक है, मैं तो हर चीज को एग्जांपल से समझो। ठीक है, और कोई टाइम वेस्ट नहीं करना, फर्जी की बातें नहीं करनी, सीधा आपको कंटेंट ओरिएंटेड रहना है। वैसे भी प्रोबेबिलिटी केवल मेंस वाले बच्चे, सीरियस बच्चे देखेंगे। ठीक है ना, नॉन सीरियस बच्चे में पेशेंस ही नहीं है कि वो ये सब चैप्टर पढ़ेगा। ठीक है ना, मैंने बहुत अच्छे से इसकी स्लाइड भी प्रिपेयर कराई है जी मेरे दोस्तों, सारे एग्जांपल मैं आपको समझा चुका हूं। ठीक है ना, अब बताओ बच्चों, सवाल नंबर है 1। एक पासा 4 बार एक डाइस 4 बार उछाला जाता है, रिकॉर्ड परिणाम जो है वो रिकॉर्ड किए जाते हैं, कितने संभावित परिणाम है? सॉरी 1 2 आएगा। एक पासे को जब एक बार उछालते हैं तो रिजल्ट आएंगे, पॉसिबल आउटकम 6, 4 बार उछालेंगे तो आएंगे 6 की पावर 4, और 6 की पावर 4 होता है 1296, डी ऑप्शन 1296। बात को समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर। आगे चलते हैं, ये बताओ एक डाइस को उछाला जाता है, प्रोबेबिलिटी क्या है प्राइम नंबर आने की? ये मैं आपको समझा दी, दोनों सवाल प्राइम नंबर 2 3 5 होते हैं मेरे प्यारे भाई, तो टोटल 6 आउटकम में से 3 आउटकम मेरे काम के होंगे 1/2। ठीक है, इसको आप खुद से बनाइएगा जी। ये बताइएगा एक पासे को छालने पर कंपोजिट नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? कंपोजिट नंबर का मतलब ऐसी संख्याएं जिनके एटलीस्ट 3 फैक्टर हों, या फिर जो संख्याएं प्राइम नंबर नहीं होती, ऐसे नेचुरल नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट या मिश्रित संख्या कहलाते हैं। तो जैसे एक जब हम एक डाइस को छालते हैं तो ये 1 2 3 4 5 6 ये पॉसिबल आउटकम है। अब इनमें से कंपोजिट नंबर कौन से हैं? 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट, 2 प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 4 कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 4 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी और खुद 4 से भी। 6 भी मेरे दोस्तों कंपोजिट नंबर है, तो 2 मेरे प्यारे में फेवरेबल आउटकम होंगे आउट ऑफ 6, यानी कि 1/3 बी ऑप्शन। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं। ये बताओ इन नंबर नॉट डिविजिबल 5 5, एक पासे को छालने पर एक ऐसी संख्या जो 5 से भाज्य नहीं है आने की क्या संभावना है? तो 5 से भाज्य नहीं हो, 5 से भाज्य संख्या, 5 से डिवाइड होने वाला अकेला नंबर खुद 5 है, तो 5 से ना डिवाइड होने वाली संख्या कितनी होगी फिर? 5, तो 5 फेवरेबल आउटकम है, टोटल 6 में से 5/6 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, बी ऑप्शन। सभी लोग बात को समझे हैं? आसान सी बात है, ये बताएंगे जल्दी से, करो बच्चों। दो पासों को, दो डाइस को एक बार उछाला जाता है, कुल जो है टोटल 3 या 5 आने की क्या संभावना है? या तो 3 आ जाए या 5। अब देखो मेरे दोस्तों, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, दो पासों को छालने पर उनका योग 3 आना या 5 आना जो है क्या है मेरे प्यारे भाई? सॉरी, इंडिपेंडेंट इवेंट है मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। सॉरी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, क्योंकि अगर 3 आ गया तो 5 नहीं आ पाएगा, और 5 आ गया योग तो 3 नहीं आ पाएगा। तो आप बताओ दो पासों को जब उछालते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे? 36। ठीक है भाई, तो टोटल 3 आने की क्या संभावना है? या तो 1 2 हो जाएगा, 2 1 इसके अलावा तो नहीं होगा। अब 5 आने की क्या है भैया? 5 होता है, देखो 2 3 5 होता है, 3 2 5 होता है, उसके बाद 1 4 5 होता है, 4 1 5 होता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। 5 0 तो कर नहीं सकते हम, 0 थोड़ा आएगा। तो यही 6 मेरे प्यारे डिजायर्ड जो है आपके फेवरेबल आउटकम है, तो 6/36 यानी कि 1/6 इस सवाल का आंसर हो गया। ये ऑप्शन बड़ा इजी सा सवाल है। नेक्स्ट, दो पासों को एक बार उछालने पर कुल 12 आने की क्या प्रायिकता है? दो पासों को उछालने पर कुल 12 एक ही तरीके से आ सकता है, 6 और 6 और है ही नहीं, यानी कि टोटल 36 आउटकम में से एक ही फेवरेबल है, 1/36, ए ऑप्शन। अच्छा, अगर यहां पे हम कुल 12 की बजाय अगर मैं ये कर दूं सपोज 8, तो बताओ इस सवाल का क्या आंसर हो जाएगा आपके लिए? एक पासों को उछालने पर टोटल 8 आने की क्या प्रायिकता है? तो 8 सबसे पहले तो मेरे प्यारे भी 4 4 8 होता है, आधा आधा करने की कोशिश करो भाई। अगर पहले पे 3 दूसरे पे 5 आ जाए हो जाएगा, पहले पर 5 दूसरे पे 3 आ जाए हो जाएगा बच्चों 8, पहले पर 2 दूसरे पे 6 हो जाए हो जाएगा 8, पहले पे 6 दूसरे पे 2 हो जाए आ जाए हो जाएगा 8, और भी कुछ है 1 7 तो नहीं हो सकता, 4 4 हो गया, 3 5 हो गया, 5 3 हो गया, 2 6 हो गया, और आपका 6 2 हो गया। बस यही है मेरे दोस्तों। तो टोटल कितने 36 आउटकम्स में से हमारे फेवरेबल कितने रहेंगे? 5, 5/36। इस सवाल का आंसर हो जाता है 5/36। ठीक है बच्चों, दो पासों के साथ उछालने पर दोनों पर एक ही अंक आने की क्या प्रायिकता मैं आपको पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। डबलेट आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1/6 होती है। ठीक है जी, एक पासों को 2 बार फेंकने पर योग 9 आने की प्रायिकता खुद से करेगा इस सवाल को, जैसे मैंने भी 8 वाला करा है वैसे ही 9 वाला है। ट्राई करिए, बताइएगा मुझे, ये बताइए बच्चों।
दो पासे उछाले जाते हैं, कुल अंक के एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया। ये भी मैंने आपको बताया था ना एग्जांपल कि दो पासे जो एक साथ उछाले जाते हैं तो उनका जो योग है वो प्राइम नंबर आने की क्या संभावना है। तो प्राइम नंबर आने की जो संभावना है ये रही 5/12। जब दो पासे एक साथ उछालेंगे तो प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 योग प्राइम नंबर ये 5 केसेस में बनेगा, सम प्राइम नंबर होना चाहिए। जब हमने टोटल काउंट किया है बच्चों यहाँ पे हर एक को तो 15 केसेस बने हैं, 36 में से 15, 15/36 यानी कि 5/12। ठीक है बच्चों, तो इस सवाल का आंसर ए ऑप्शन होगा 5/12। आसान चीजें ये बताइएगा, दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, क्या प्रायिकता है कि दोनों फलकों पर संख्याओं का योग 4 या 6 से विभाज्य है, बताएं। क्या संभावना है कि जो फेसेस पे जो नंबर आ रहे हैं उनका सम या तो 4 से डिविजिबल या 6 से। 4 से डिविजिबल कौन कौन से नंबर है? 4 8 12। अब 6 से डिविजिबल कौन कौन से नंबर है? 6 और 12। 12 तो ऑलरेडी ले लिया, यानी कि ये 4 6 8 12। क्लियर है? अब बताओ 4 कैसे आ सकता है दो पासों को उछालने पर? या तो 2 2 4 आ जाएगा, या फिर 1 3 4 आ जाएगा, या 3 1 आ जाएगा। ये हो गया। क्लियर है बच्चों? अब आप हमें बताएं कि 8 कैसे आ सकता है बच्चे? 8 तो आप स्टूडेंट्स कहोगे सर 8 आ सकता है तो आप 4 4 ले लोगे 8 अभी, या सर 3 5 8 हो जाएगा, या उल्टा 5 3 8 हो जाएगा, 2 6 8 हो जाएगा, और 6 2 8 हो जाएगा। इसके अलावा तो और कोई केस बनता ही नहीं है। अब 12 12 का तो एक ही केस बनता है बच्चों, 6 और 6। ठीक है ना? अब 6 योग 6 आने के क्या वो है मेरे दोस्तों, या तो 1 5 6 हो जाएगा, या 5 1 6 हो जाएगा, या फिर 2 4 6 हो जाएगा, या फिर 4 2 6 हो जाएगा अभी, या फिर 3 3 हो जाएगा, 3 3, और तो कुछ नहीं बनेगा। तो यानी कि 3 ये 3 5 8 और एक 9, 9 और 5 बन गया जी 14। तो टोटल फेवरेबल आउटकम बने 14 है। 14 बने ना बच्चों, 14 बने हैं बटे 36। 36 में से 14 फेवर के हैं, 2 से जाएगा तो 7/18 इस सवाल का आंसर होगा। मुझे लगता है कि हर बच्चे को सवाल ए ऑप्शन समझ में आएगा। ठीक है ना? तो आपको काउंट करना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई, ये बताएंगे। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, ठीक है बढ़िया जी, आने वाली संख्या का योग 6 है, तो संख्या 4 के कम से कम एक बार आने की प्रायिकता क्या है, ये बनाओ। दिस इज स्पेशल क्वेश्चन, बढ़िया सवाल है, बढ़िया। आपको लग रहा होगा हल्का है, आसान जबरदस्त सवाल है। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है और आने वाली संख्याओं का योग 6 है। ये फिक्स करके बता दिया कि भाई 2 पासों को फेंका है और जो आउटकम्स है, जो एग्जैक्ट आउटकम है वो इस प्रकार से हैं कि उनका योग 6 है, यानी कि या तो 1 5 6 आया होगा पासे पे, या फिर 5 1 आया होगा, या फिर 2 4 आया होगा, या 4 2 आया होगा, या फिर 3 3 आया होगा। यानी कि ये 5 आउटकम्स हैं जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। तो संख्या 4 के कम से कम एक बार आने की प्रायिकता, तो संख्या 4 के कम से कम एक बार आने की प्रायिकता तो इन दोनों केसेस में मिलेगी। इन्हीं दोनों केसेस में एक पासे को फेंका गया है, संख्याओं का योग 6 आया है दोनों पासों को उछालने पर, यानी कि टोटल जो सैंपल स्पेस है, जो पॉसिबल आउटकम है वो ये है 5। अब इन 5 आउटकम्स में से कम संख्या 4 के एक बार आने की प्रायिकता देखो। संख्या 4 या तो यहां आएगी, यहां तो कहीं आएगी नहीं, तो फेवर कितने होंगे? फेवरेबल आउटकम है 2, तो 2/5 इस सवाल का आंसर बनेगा सी ऑप्शन। समझ में बात? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। आगे ये बताएंगे बच्चों, करो। 2 डाइस फेंके जाते हैं, पॉसिबिलिटी बताओ डबलेट आने की। डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। टोटल 36 में से 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 डबलेट मतलब दोनों पासों पर सेम संख्या है, पहले पर 1 दूसरे पर 1, पहले पर 2 दूसरे पर 2, पहले पर 3 दूसरे पर 3, तो ऐसे 6 फेवरेबल आउटकम बनेंगे 1/6। सेकंड बताओ, नंबर ऑन फर्स्ट डाइस इज डिफरेंट फ्रॉम सेकंड डाइस। इंपॉर्टेंट कि पहले डाइस पर जो नंबर है वो सेकंड से अलग है, बताइएगा भाई। पहले डाइस पर जो नंबर है वो डिफरेंट फ्रॉम सेकंड वन, इसका मतलब मेरे दोस्तों 1 माइनस नो डबलेट। मैं ये तो गिनूंगा नहीं। अगर मैं बेटे के टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, क्लियर आप बोलोगे सर, अगर मैं टोटल पॉसिबल इवेंट में से, टोटल आउटकम में से ये माइनस कर दूंगा डबलेट वाले, डबलेट मतलब दोनों ही पासेस पे समान नंबर जो आ रहे हैं उनके केसेस को माइनस कर दूंगा, तो जो बचेगा वो ऐसे केसेस होंगे, ऐसे इवेंट होंगे जहां पर दोनों ही पासेस पे नंबर अलग अलग होगा। तो आप बोलोगे हां जी सर ये तो आसान हो गया प्यारे भाई, यानी कि 1 माइनस 1/6 जो आ जाएगा 5/6। इस सवाल का आंसर 5/6 हो जाएगा। ये मैं बता चुका हूं, सम मोर देन 10 ये भी मैं बता चुका हूं, ठीक है ना, सम मोर देन 10 ये भी मैं बता चुका हूं। ये बताइए पांचवा, सम 8 व्हेन द नंबर ऑन फर्स्ट डाइस इज ग्रेटर देन द नंबर ऑन सेकंड डाइस। बोला है दो पासों को छानने पर योग 8 आने की प्रायिकता क्या है जब पहले नंबर पर, ऑन द फर्स्ट डाइस, जब पहले डाइस पर जो नंबर है वो दूसरे डाइस से ज्यादा है। योग 8 आने की क्या संभावना है जब फर्स्ट डाइस पर जो नंबर है वो सेकंड नंबर से ज्यादा है। तो वही 8 कैसे हो सकता है? देखो या तो 5 3 8 होगा। अब आप कहोगे सर 3 5 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 3 में पहले डाइस पर नंबर ज्यादा होना चाहिए दूसरे से, 3 5 ही लूंगा। या फिर 6 2 होगा। आप कहोगे सर 7 1 7 1 तो हो नहीं सकता, डाइस पे 7 होता ही नहीं। 4 4 भी नहीं हो सकता, ये दोनों पे बराबर हो गए। तो मेरे प्यारे भाई तो दो ही पॉसिबल आउटकम है यहाँ पर, तो पॉसिबल आउटकम दो ही हैं। तब दो पासों को छाल तो 36 सैंपल स्पेस है, उसमें से सॉरी मेरे फेवर के दो आउटकम है, तो 2/36 यानी कि 1/18 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। ये बताएंगे इन सिंगल थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस, सिंगल थ्रो ऑफ पेयर बोला है यहाँ पे, डाइस का यानी कि डाइस का पेयर फेंका गया, दो पासों को एक साथ फेंका गया है। तो आपसे पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ए परफेक्ट स्क्वायर, योगफल पूर्ण वर्ग होने की प्रायिकता क्या है? पूर्ण वर्ग कौन कौन से नंबर होते हैं भाई? 1 4 9 16। अब आप कहोगे सर दो डाइस को फेंकने पर योग 16 तो आ नहीं सकता मेरे प्यारे भाई, ये तो लेंगे ही नहीं, ये तो लेंगे ही नहीं। अब दो डाइस को अगर मैं फेंकूंगा तो योग 1 भी नहीं आएगा, ये भी नहीं है, यानी कि बचा केवल 4 और 9। अगर आप दो डाइस को उछालते हो मेरे प्यारे भाई तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर तभी आएगा या तो 4 आ जाए या 9 आ जाए। अब 4 आने की क्या संभावना है भैया? या तो 2 2 आ जाए, या 1 3 आ जाए, या 3 1 आ जाए। समझ में आया? अब योग 9 आने की क्या पॉसिबिलिटी है? 9 आने की पॉसिबिलिटी या तो 3 6 आ जाए, या फिर 6 3 आ जाए 9 के लिए, या तो 4 5 आ जाए मेरे प्यारे बच्चे, या फिर 5 4 आ जाए। 7 2 2 7 तो पॉसिबल नहीं है, 1 8 8 1 भी पॉसिबल नहीं है, यही 4 केस पॉसिबल है। यानी कि टोटल 36 पॉसिबल आउटकम्स में से फेवर के कितने? 3 और 4 7, तो 7/36 यही सवाल का आंसर होगा, जो कि बी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, नाउ अगला सवाल सेकंड नंबर, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, दो डाइस फेंके जाते हैं, व्हाट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सम ऑफ नंबर लेस देन 11, 11 से कम संख्याओं का योग प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है? दो डाइस को हमने उछाला, 11 से कम, यानी कि या तो योग 1 आ जाए, या 2 आ जाए, या 3 आ जाए, या 4, यानी कि सम 1 से लेकर 10 तक कुछ भी आने की क्या प्रायिकता है? 11 से कम आना चाहिए। ओके,
अब अगर मैं 1 से लेकर 10 तक के टोटल केस बनाऊंगा और मैं उन्हें काउंट करूंगा तो भाई मैं तो पागल हो जाऊंगा। तो देखिए किसी भी डाइस को छालने पर जो योग आएगा, डाइस को छालने पर जो ऊपर जो नंबर आता है उनके सिरों पर वो योग 1 से लेकर 12 तक ही आ सकता है, 12 से ज्यादा तो आ नहीं सकता। मुझसे पूछा है 1 से लेकर 10 तक योग आने की संभावना 11 से कम, तो अगर मैं 1 में से माइनस कर दूं सम 11 और 12 आने की प्रोबेबिलिटी, तो आ जाएगा कि नहीं बताओ भाई। टोटल जो आएगा एक दो डाइसों को छालने पर योग वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आएगा। टोटल केसेस में से अगर मैं योग 11 और 12 होने की संभावना को निकाल दूंगा तो जो पॉसिबिलिटी बचेंगी वो 1 से लेकर 10 तक आने की बचेंगी कि नहीं। आसान हो गया काम कि नहीं। तो इसलिए ये सवाल हमने आपको लिया है। जो मैंने यहाँ पे कंटेंट प्रिपेयर किया है वो वन स्पॉट सॉल्यूशन बनाया कि ये वीडियो अगर आप आज से 10 साल बाद भी देखोगे एसएससी या बैंकिंग या किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए तो कारगर रहेगी, आउटडेटेड नहीं है। समझ में आया ना, इसको कोई अपडेट की जरूरत है, बस प्रीवियस के सवाल करवाने पड़ेंगे। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपके पास सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया, जितनी भी वैरायटी जितनी भी लैंग्वेज बन सकती है दोस्त, आपको अपनी तरफ से बिल्कुल भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, एक बार में आपको वीडियो देखने में समय थोड़ा सा ज्यादा लगेगा कि आप शुरू से लेकर आखिर तक देख रहे हो, लेकिन आप ये भी मान के चलो कि भाई मेरे को कोई प्रीवियस नहीं लगाना, मेरे को इसके अलावा और कुछ नहीं करना और मैं मौके भी सवाल बना लूंगा और फाइनल एग्जाम में भी परफॉर्म कर लूंगा। ठीक है, तो आप मुझे बताओ 11 समाने के क्या है, तो 11 समाने की प्रोबेबिलिटी या तो 5 6 हो जाएगा 11 या फिर 6 5, और तो 11 आ ही नहीं सकता ना, 12 तो बस एक ही तरीके से आ सकता है 6 6। यानी कि टोटल 36 आउटकम्स में से 3 ही आउटकम्स ऐसे हैं जिनमें योग या तो 11 होगा या 12 होगा, ये माइनस कर देंगे 3/36, तो 3 से 36 12 बार 1 - 1 / 12 तो 11/12, तो 11/12 इस सवाल का आंसर रहेगा जो कि सी ऑप्शन है 11/12। मुझे लगता है आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आई है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट बस खत्म ही है, ये बताओ 11वां सवाल, सोचो जरा करें। दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, ऐसी दो संख्याएं प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जिनका गुणनफल सम हो, बताओ। बोलो, बहुत अच्छा सवाल है ये वाला भी, ठीक है ना। दो पासे एक साथ उछाले जाते हैं, ऐसी दो संख्याएं प्राप्त करने की क्या पॉसिबिलिटी, क्या प्रायिकता जिनका गुणनफल सम हो। देखिए दो संख्याओं का प्रोडक्ट इवन नंबर कैसे आ सकता है, अगर मैं इवन नंबर में इवन नंबर की मल्टीप्लाई भी करूंगा तो भी इवन आएगा, और ऑड नंबर में ऑड नंबर की मल्टीप्लाई करूंगा, सॉरी ऑड नंबर में इवन नंबर की मल्टीप्लाई भी करूंगा तो भी मेरे दोस्तों आपका जो है इवन ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। तो ऐसे तो मुझे यहां पर दो केस अलग अलग चेक करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो भाई इससे बेटर है कि मैं इस पे ध्यान ना देके मैं ऑड नंबर पे ध्यान ना दे लूं। भाई मैं तो जानता हूं कि ऑड तो बस एक ही तरीके से आ सकता है कि ऑड गुणा ऑड बराबर ऑड, अगर ऑड नंबर की ऑड नंबर गुणा करेंगे तो ही ऑड आएगा। तो मैं यहां पे ऑड नंबर पे ध्यान देता हूं कि यहां पे मुझे दो केस चेक करने पड़ेंगे, यहां पे मुझे एक ही केस चेक करना पड़ेगा। अब सुनो मेरे दोस्तों, आपने किसी पासे को उछाला और उसके बाद आपने दूसरे पासे को उछाला, पहले पासे पर क्या आ रहा है दूसरे पासे पर क्या आ रहा है, वो दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट। समझ में, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आप मुझे बताओ कि पहले पासे को उछालने पर ऑड नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, पहले पासे को उछालने पर ऑड नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए पहले पासे को जब उछालेंगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है 6। अब इन 6 में से ऑड आने की जो संभावना है, ऑड नंबर कौन कौन से, 1 3 और 5, 3/6। बिल्कुल इसी तरीके से दूसरे पासे को उछालने पर ऑड नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, दूसरे पासे को उछालने पर ऑड नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी 3/6 1/2 है। दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो दोनों पासों पर एक साथ, दोनों पासों पर एक साथ ऑड नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, मल्टीप्लाई आ जाएगा 1/4। तो दो पासों को उछालने पर दोनों पर ही ऑड नंबर एक साथ आने की जो प्रायिकता है वो 1/4 है। आपसे पूछा है ना, दोनों पर अगर एक साथ ऑड नंबर आएगा तो उनका प्रोडक्ट भी ऑड होगा। आपसे पूछा है कि प्रोडक्ट ऑड नहीं होगा इवन होना चाहिए, तो अगर प्रोडक्ट ऑड होने की प्रायिकता अगर दोनों संख्याओं पे दोनों पासों पे ऑड नंबर आ गया तो प्रोडक्ट भी ऑड हो जाएगा ना गारंटी से, ऑड गुणा ऑड बराबर ऑड। यानी कि दोनों दो डाइस को छानने पर उनका प्रोडक्ट ऑड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो प्रोडक्ट इवन आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 में से 1/4 घटा देंगे 3/4, और 3/4 इस सवाल का ब्यूटीफुल आंसर बनेगा पहला ऑप्शन। बोलो हाँ, ठीक है आगे चलते हैं। बताएं सवाल नंबर आपके सामने 12, बहुत बेहतरीन सवाल। बताओ तीन पासे फेंके जाते हैं, खड़े 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 फेंक दे तीन पासे, सभी तीन पासों पर समान संख्या आने की प्रायिकता क्या है। तीन पासे फेंकेंगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम होंगे 6 का क्यूब यानी कि 216। अब 216 पॉसिबल आउटकम में से सभी तीनों पर सेम नंबर आने की प्रायिकता, तो देखो सेम नंबर तीनों पे या तो 1 1 आएगा या 2 2 2 आएगा, 3 3 आएगा या फिर 6 6 6 आएगा, तो यही तो 6 पॉसिबल आउटकम होंगे, ट्रिपलेट हो गए इस तरीके से ये अभी। तो 6/216 यानी कि 1/36 आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो बिल्कुल लल्लू सवाल था। ओके जी, सबसे पहले आप मुझे 14वां सवाल करके बताओ। 13 और 15 में एक साथ बताऊंगा आपको, 14वां सवाल करके बताओ, बनाएं। बहुत मेहनत से कंटेंट जो मैंने तैयार किया पूरे एक हफ्ते की रिसर्च करके। देखो पढ़ाया तो कैसे भी जा सकता है, लेकिन एक सीक्वेंस में अरेंज करना, टाइप वाइज ऑर्डर में अरेंज करना, थ्योरी लिखना, एग्जांपल सेट करना, पहले परमुटेशन कॉम्बिनेशन की वो लॉजिक समझाना जिससे बच्चा प्रोबेबिलिटी अच्छे से समझ पाए, उसका भी ध्यान रखना कि आर्ट साइड वाला बालक भी समझ पाए और साइंस साइड वाला भी बोर ना हो, मैथ वाले भी, ठीक है। तो सभी को एक साथ सबका विकास लेने में बड़ी मेहनत लगती है, ठीक है ना। मतलब आपकी जो क्लास है हम 10-12 घंटे क्लास लेने के बाद भी जब रात को जाते हैं अपने घर पे तो भी हमें 3-4 घंटे लैपटॉप पर बैठ के काम करना पड़ता है, तब जाके आपको इतनी सिस्टमैटिक चीजें मिलती हैं और बच्चे देखते हैं फायदा उठाते हैं। तो पेपर में जब वो सवाल सही करके आते हैं तो कमेंट करते हैं सर केवल आपकी वीडियो देख के गया और मैंने कुछ भी नहीं किया था, मेरे बिल्कुल सेम क्वेश्चन फंस गया और हम कराए। वो हमारी असली जीत है, असली खुशी है। बनाए तीन पासे फेंके जाते हैं, पहले पासे पर अभाज्य संख्या, दूसरे पर कंपोजिट नंबर और तीसरे पर विषम संख्या, और नंबर आने की क्या प्रायिकता है। सुनो प्यारे भाई, तीन पासे उछालते हैं, तीनों पासों पर क्या आता है, वो परस्पर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है मेरे दोस्तों। तीन पासे आपने फेंके हैं तो पहले पासे पर अभाज्य संख्या, देखो जब भी आप किसी एक सिंगल डाइस को उछालोगे तो ये पॉसिबल आउटकम होंगे। तो पहले पासे पर अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, 2 3 और 5, टोटल 6 आउटकम्स में से 3 आउटकम ऐसे हैं जहां पर आपको प्राइम नंबर देखने को मिलेगा। दूसरे पर कंपोजिट नंबर कौन कौन से होते हैं, या तो जिनके कम से कम 3 फैक्टर हो। हमने कंपोजिट नंबर कौन कौन से, 4 और 6, बाकी सब तो मेरे दोस्तों कंपोजिट नहीं है। तो दूसरे डाइस पर कंपोजिट नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, टोटल 6 आउटकम में से 2 आउटकम है जहां को कंपोजिट मिलेगा। और तीसरे पर इवन, अब बताओ इनमें इवन नंबर कौन से, इवन तीसरे पर ऑड, सॉरी तीसरे पर ऑड नंबर, तो ऑड नंबर कौन कौन से, 1 3 और 5,
यानी कि तीसरे डाइस को उछालने पर तीसरे डाइस पर और नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 6 में से 3 केसेस है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट इवेंट है, तीनों के एक साथ होने की, तीनों के एक साथ घटित होने की क्या प्रायिकता है? मल्टीप्लाई, सीधी सीधी। 3 दूनी 6 से 6 कट जाएगा और आया 3/36 या फिर 1/12। 1/12 इस सवाल का आंसर है पहला ऑप्शन, 1/12। समझ आया? बहुत बेहतरीन सवाल है मेरे प्यारे, जबरदस्त क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं, सवाल नंबर है आपके सामने यहाँ पर 15 और 15 नंबर सवाल मेरे हिसाब से काफी अच्छा है। अब 14 और 15 वैसे तो मेरे को एक साथ डालने थे, पर ये अलग अलग पता नहीं कैसे हो गए। एक सेकंड जी, 13वां सवाल, सॉरी। देखो ये जो दोनों सवाल हैं, ये दोनों सेम ही क्वेश्चन है मेरे प्यारे भी, दोनों ही, बट लैंग्वेज बिल्कुल अलग तरीके से लिखा गया है और बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि दोनों सेम ही सवाल हैं, बस लैंग्वेज लिखने का फर्क है मेरे दोस्तों। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भी। देखो आप खुद पढ़ो। 3 पासे फेंके जाते हैं, यहां लिखा है ए डाइस इज रोल्ड 3 टाइम्स, एक पासे को 3 बार घुमाया जाता है। इफ ए अपीयर्स ऑन फर्स्ट डाइस, पहले डाइस पर ए आता है, सेकंड डाइस पर बी आता है और तीसरे डाइस पर सी आता है, सी। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए से बड़ा नंबर होगा बी और बी से बड़ा नंबर होगा सी? सुनिए, जब भी हम 3 पासों को उछालते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम होते हैं 6 की पावर 3 यानी कि 216। 216 टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं। मुझे इनमें से ये देखना है प्यारे बच्चे कि अगर पहले पासे पर ए आया है तो दूसरे पर आया है बी, तीसरे पर आया है मेरे दोस्तों सी, तो ए से ज्यादा आना चाहिए, ए से बड़ा नंबर आना चाहिए दूसरे पासे पे, पहले से बड़ा नंबर आना चाहिए दूसरे पे और दूसरे से बड़ा नंबर आना चाहिए तीसरे पे। क्लियर? आप बोलोगे हाँ सर, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्रायिकता बनेगी? तो सपोज पहले पासे पर 1 आ गया तो दूसरे पर तो 1 नहीं आ सकता, दूसरे पर 2 आना चाहिए। अगर दूसरे पर 2 आ गया तो तीसरे पर क्या आएगा? फिर 2 तो नहीं आ सकता, 3 आना चाहिए। तीसरे पर 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो देखो 4 केस बन गए कि नहीं बन गए? मैं आपको दिखा देता हूं पूरा लिख के कि पहले पर 1 आ गया, दूसरे पर 2, तीसरे पर 3, पहले पर 1, दूसरे पर 2, तीसरे पर 4, पहले पर 1, दूसरे पर 2, तीसरे पर 5, पहले पर 1, दूसरे पर 2, तीसरे पर 6। तो 4 केस बन गए कि नहीं बन गए? क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 4 केस यहां पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं मेरे को, है ना? यानी कि 1 और ये 2 और ये 3 4 5 6, 3 4 5 6 कितने वेज हो गए? 4 तरीके हो गए। यहां पर मैं आपको वेज लिखते जा रहा हूं, ठीक है ना? चलो, अब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये भी हो सकता है कि पहले पर 1 आ जाए, दूसरे पर 3 आ जाए, तो फिर यहां क्या आएगा? 3 तो नहीं आ सकता, फिर 4 5 6 आएगा। तो फिर कितने तरीके हो जाएंगे? 3 तरीके हो जाएंगे बिल्कुल ऐसे। अगर पहले पर 1 ये 3 तो इस पे 4, इस पे 1 है, इस पे 3, इस पे 5, ये 1 है 3 है, इस पे 6, ये तो शुरू के 2 तो फिक्स कर दिए, जितने तीसरे पासे पर आएंगे उतनी वेज हो जाएंगे 3। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब पहले पर अगर मैं 1 करूंगा तो दूसरे पर कितने हो? दूसरे पर मैं 4 ले सकता हूं, फिर यहां पर क्या आएगा? 5 और 6, तो तरीके कितने हो जाएंगे? 2। अगर मैं यहां पे 1 लेता हूं तो यहां 5 ले सकता हूं, फिर यहां कितने लेना पड़ेगा? 6, तो तरीका कितना हो जाएगा? 1। अगर मैं यहां पे 1 लूंगा तो यहां 6 या 6 पॉसिबल ही नहीं है। तो भाई ये हो गया मेरे दोस्तों। ये तो अभी मैंने वो किया जब पहले पे 1 आया, ये तो अभी मैंने केवल वो केस आपको गिनाया जब पहले पे 1 आया है। अब मैं आपको वो केस गिनाऊंगा जब पहले डाइस पर 2 आएगा। अगर मैं मान लेता हूं कि पहले डाइस पर 2 आ रहा है तो दूसरे पर क्या लेना पड़ेगा? 3। यहां पर क्या लेना पड़ेगा फिर मुझे? 4 5 6। देखिए कितने वे बन जाएंगे? 3 तरीके हो जाएंगे, 4 5 6 3 तरीके। अब अगर मैं पहले पर 2 लूंगा तो दूसरे पर कितना लेना पड़ेगा? 4। तो कितना हो जाएगा? 5 6। कितने तरीके हो जाएंगे? 2। अगर मैं पहले पर 2 लूंगा तो इस पर कितना लेना पड़ेगा? 5। भाई 4 तो ऑलरेडी ले चुका हूं, 3 भी, तो यहां पर कितना लेना पड़ेगा? 6। तरीका कितना हो जाएगा? 1। तो आप देख रहे हैं कम होता जा रहा है। पहले शुरुआत 4 से थी, पहले 4 3 2 1 हुआ, तो यहां पे 3 2 1 हुआ। अब अगर मेरे प्यार में पहले पर 3 लेता हूं 3, तो दूसरे पर कितना लेना पड़ेगा? 4। ठीक है भाई? और तीसरे डाइस पर कितना लेना पड़ेगा फिर मुझे? 5 या 6, या तो मैं 5 लूंगा या 6 लूंगा। तो कितने वेज हो जाएंगे? 2 वेज। समझ में? आप बोलोगे हाँ सर, वेज कितने हो जाएंगे यहां पर? 2। अब अगर मैं यहां पे 3 लेता हूं, यहां 5, तो कितना लेना पड़ेगा? 6। तो देखो एक ही वेज हुआ, 3 5 6। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब अगर मैं यहां पे 4 लेता हूं तो मुझे यहां पे 5 लेना पड़ेगा और यहां पे 6। कितना वे हुआ? एक ही तरीका हुआ, एक ही। अब यहां पे अगर मैं 5 लूंगा तो यहां 6, तो यहां तो 7 नहीं ले पाऊंगा ना, डाइस पर नंबर ही 6 तक होता है। तो यही वो सारे केस होंगे जहां पहले से बड़ा नंबर आएगा दूसरे पर, दूसरे से बड़ा नंबर आएगा तीसरे पे। क्लियर है? ये सारे पॉसिबल केस हैं। आप इस पे पैटर्न पकड़ सकते थे कि पहले में अगर 4 3 2 1 हुआ है तो बाद में जब मैंने काउंट किया तो 3 2 1 हुआ, फिर बाद में जब मैंने काउंट किया तो 2 1 हुआ, फिर बाद में 1 हुआ, और 3 2 1 फिर 3 2 1 फिर 2 1 फिर 1। समझ में आया? तो टोटल पॉसिबल वेज कितने बने? 4 3 7 2 9 1 10, 10 और 6 16, 16 और ये 4 20, 20 हो गया मेरे दोस्तों। बात समझ में आई? तो 216 में से 20 मेरे फेवर के हैं। किससे जाएगा? 4 से 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20 और 4 चौक 16, 5/54। 5/54 इस सवाल का आंसर है, जो कि आपका बी ऑप्शन है, 5/54। समझ में आया? यहां भी बोला एक पासे को 3 बार घुमाया जाता है, हर बार पिछली 5 संख्या से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? प्रीवियस नहीं, ये यहाँ पे 5 गलत लिख दिया है ना। एक पासे को 3 बार फेंका जाता है, हर बार पिछली संख्या से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? हर बार भाई पहले फेंका तो अगली बार उससे बड़ा नंबर आना चाहिए, फिर उससे अगली बार उससे बड़ा नंबर आना चाहिए मेरे दोस्तों। डाइस फेंका, अगली बार उससे बड़ा नंबर आना चाहिए, फिर अगली बार उससे बड़ा नंबर आना चाहिए। तो ये तो सवाल बन गया। तो कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? 5/54। ठीक है बच्चों, तो ये सवाल थे आपके डाइस के कॉम्बिनेशन के मेरे दोस्त। मुझे लगता है कि आपको मजा आया होगा पढ़ के। कोई संदेह आपत्ति किसी को कुछ भी नहीं है। आप आर्ट साइड वाले हैं, आप जीवन में कभी गणित नहीं पढ़े तो भी इस एक्सप्लेनेशन से आप सब कुछ सीख सकते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है ना? ये फिक्स टाइप के सवाल है, इनमें कोई तिगड़मबाजी नहीं है, इनको नॉर्मली बच्चे कर लेते हैं। ठीक है ना? अब मैं आपको आगे सिखाऊंगा कि ताश की गड्डी, ताश के पत्ते कैसे खेले जाते हैं, उन पर कैसे सवाल बनते हैं। ठीक है भाई? ओके।